हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंडोविजन सर्विसेज। दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे और वो उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर नंबर 10 है। टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने बनाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियोस आपको पसंद आएंगे। सिक्योरिटी स्टैंड, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। तो साइबर सुरक्षा मॉडल सुरक्षा सिद्धांत है, ठीक है, जो संघों को साइबर सुरक्षा खतरों के रोकने के लिए सुरक्षित सुरक्षा विधियों का अभ्यास करने के लिए सशक्त है। ठीक है दोस्तों, ये सहयोगी सामान्य ब्लूप्रिंट देते हैं और इसके अलावा साइबर सुरक्षा को निष्पादित करने के लिए विशेष तरीकों को भी देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एक प्रमाणित निकाय द्वारा अधिकरण किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा प्राप्त करने की क्षमता सहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कई फोकल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी पॉलिसी। आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया साइबर हमलों के प्रति, ठीक है, जो साइबर दुनिया भर में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे जुड़ी हुई, क्योंकि सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, प्रति सभी को संवेदनशील बनाती है। ठीक है, चाहे आप एक पेशेवर के रूप में साइबर सिटी की नई दुनिया की सापेक्षता की ओर आकर्षित हो, जो भी आपकी साइबर की जो नई दुनिया बना रहे हैं उसके प्रति अगर आप आकर्षित हैं तो भी, या सिर्फ खुद को ऑनलाइन और सोशल मीडिया में सुरक्षित रखने में रुचि रखते हो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं और सोशल मीडिया में ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस आर्टिकल में आपको इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो क्या है? साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा है, और इसको बनाने को ही सिक्योरिटी पॉलिसी बोल रहे हैं, जिसमें साइबर हमलों से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा शामिल है। ये दो शब्दों से बना है, एक है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। साइबर उस तकनीक से संबंधित है जिसमें सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम या डेटा होता है, जबकि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से संबंधित जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आई होगी। आगे की चीजें देखते हैं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी? साइबर सिक्योरिटी डिजिटल हमलों में सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम की रक्षा करने का अभ्यास है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमले का यहाँ से मतलब है वायरस से, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे ऐसे वायरस छोड़े जाते हैं जो कि आपके सारे डेटा को उनको दूसरे दे सकते हैं, उनको चुरा सकते हैं, या आपके सिस्टम को खराब कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को नष्ट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। ये हमले आमतौर पर संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने, बदलने या नष्ट करने के उद्देश्य से होता है। यूजर से पैसा निकालना तथा सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बंधित करना होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों? पैसे से मतलब, यहाँ पे पैसा निकालने से मतलब ये है कि अगर कोई साइबर अटैक होता है किसी तरीके के, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और एक साइबर क्राइम करने वाला क्या करता है, आपके सिस्टम में वायरस छोड़ देता है और उस वायरस से आपका सिस्टम हैक हो जाता है और वो काम नहीं करता। तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करता है और आपसे बोलता है कि आपको इतने पैसे देने होंगे तब जाके मैं आपका सिस्टम सही करूंगा। तो अगर आप उनको पैसे दे देते हैं तो वो आप सही करते हैं, अदरवाइज वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाता है। तो यहाँ पे पैसा निकालने से वही है। प्रभावी साइबर सिक्योरिटी उपायों को लागू करना आज विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लोगों की तुलना में अधिक डिवाइसेस हैं और हमलावर अधिक अनुभव बन रहे हैं। लोगों की तुलना में अधिक डिवाइसेस इसलिए हैं क्योंकि जैसे कि आपके और हमलावर अधिक अनुभव बन रहे हैं, क्योंकि जो लोगों की संख्या है उससे ज्यादा हमारे पास डिवाइसेस है। ठीक है, इन सारी चीजों को लेकर है। तो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सहित इंटरनेट से
कनेक्ट सिस्टम की सुरक्षा है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सहित इंटरनेट से कनेक्ट सिस्टम की सुरक्षा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी। पहला, नेटवर्क सिक्योरिटी घुसपैठियों से कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित करने का अभ्यास है, चाहे लक्षित हमलावर या अवसरवादी मेलवेयर हो। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है साइबर सिक्योरिटी, उसमें मैंने आपको इस चीजें बताई है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को खतरे से मुक्त करने पर केंद्रित है। एक समझौता किया गया एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया डाटा का एक्सेस प्रदान कर सकता है। डिजाइन स्टेप में सफल सिक्योरिटी शुरू होती है, जिससे पहले कि कोई प्रोग्राम या डिवाइस तैनात किया जाता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटा की अखंडता और प्राइवेसी की सुरक्षा करती है, दोनों स्टोरेज और ट्रांजिट में है। ठीक है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी में डेटा एसेट को संभालने और उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रक्रियाएं और निर्णय शामिल हैं। किसी नेटवर्क तक पहुंचने के दौरान यूजर की अनुमतियां और यह निर्धारित करने की प्रक्रिया कि डेटा को कैसे और कहां स्टोर या शेयर किया जा सकता है, सभी इस सिक्योरिटी के नीचे आते हैं। साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। पांचवा है डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। यह सिक्योरिटी यह परिभाषित करती है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी घटना या किसी अन्य घटना पर प्रतिक्रिया करता है जो संचालन या डेटा के नुकसान का कारण बनता है। डिजास्टर रिकवरी की पॉलिसी यह बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने परिचालन और सूचनाओं को उसी परिचालन क्षमता पर वापस लाता है जैसा कि हमले से पहले था। व्यवसाय की निरंतरता वह योजना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन कुछ संसाधनों के बिना संचालित करने की कोशिश में वापस आता है। नेक्स्ट छठवां पॉइंट है एंड यूजर एजुकेशन। एंड यूजर एजुकेशन सबसे अप्रत्यक्ष साइबर सिक्योरिटी फैक्टर को संबोधित करती है। लोग कोई भी गलती से अच्छी सिक्योरिटी प्रथाओं का पालन करने में विफल रहने से एक वायरस को सिक्योरिटी सिस्टम में ला सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए यूजर्स को संदेश, ईमेल अटैचमेंट को हटाना, अज्ञात यूएसबी ड्राइव को प्लग इन करना और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण सबक सीखने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ साइबर। चुनौतियां क्या आती हैं साइबर को लेकर। एक प्रभावी साइबर सिक्योरिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने संपूर्ण इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपने प्रयासों का समन्वय करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से सभी में साइबर तत्व शामिल हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डेटाबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, व्यापार निरंतरता योजना या एंड यूजर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों। साइबर सिक्योरिटी में सबसे कठिन चुनौती स्वयं सिक्योरिटी जोखिम की बढ़ती प्रकृति है। परंपरागत रूप से ऑर्गेनाइजेशन और सरकार ने अधिक लेयर की सिक्योरिटी पर अपने अधिकांश साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि केवल उनके सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम कंपोनेंट की रक्षा की जा सके और ज्ञात खतरों के खिलाफ भी रक्षा की जा सके। ठीक है। आज यह दृष्टिकोण अपर्याप्त है क्योंकि खतरे एडवांस हो गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में अधिक तेजी से बदल सकते हैं। नतीजतन सलाहकार ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए अधिक सक्रिय और अनुकूलनीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी संस्थान अपने जोखिम मूल्यांकन ढांचे में दिशा निर्देशित जारी करते हैं। पारंपरिक निगरानी आधारित मॉडल के विपरीत सतत निगरानी और वास्तविक समय के आकलन सिक्योरिटी के लिए डेटा केंद्रित दृष्टिकोण की एक और बदलाव की सिफारिश करता है।
साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की तीन स्तंभ है। पहला है पीपुल, ठीक है, देखते हैं पीपुल में प्रत्येक कर्मचारी को साइबर खतरों को रोकने और कम करने में उनकी भूमिका के बारे में हमें पता होना चाहिए, और विशेष तकनीकी साइबर सिक्योरिटी कर्मचारियों को साइबर हमलों को कम करने और प्रतिक्रिया देने के लिए नवीनतम कौशल और योग्यता के साथ पूरी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के जोखिम को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां, भूमिकाओं और प्रलेखन का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे परिभाषित करने में प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। साइबर खतरे जल्दी से बदलते हैं, इसलिए प्रक्रियाओं को उनके साथ अनुकूलन करने में सक्षम होने के लिए लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी उन साइबर जोखिमों की पहचान करके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सामना करते हैं, तब आप ये देखना शुरू करते हैं कि किस स्थान पर नियंत्रण करना है और इसके लिए आपको किन तकनीकों की आवश्यकता होगी। साइबर जोखिम के प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को तैनात किया जा सकता है, जो आपके जोखिम मूल्यांकन और आप जोखिम के स्वीकार्य स्तर पर निर्भर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। तो कौन सी बात साइबर सिक्योरिटी को इतना महत्वपूर्ण बनाती है? अधिकांश कंपनियां आज कंप्यूटर डेटाबेस पर अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है। सही बात है कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, सारा अपना जो डेटाबेस होता है वो कंप्यूटर में ही स्टोर रहता है। जब आप व्यक्तिगत रूप से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या अपने क्रेडिट के साथ भागीदारी करते हैं, तो न केवल आपकी जानकारी जोखिम में होती है, बल्कि दिन के लगभग किसी भी समय इसमें सेंध लगने का जोखिम भी होता है। ये तो सही बात है, क्योंकि पूरे दिन अगर सिस्टम है तो आपके जैसे ही ना आप लॉगिन होते हो, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मतलब तरीकों से आपका सिस्टम कभी भी हैक किया जा सकता है, कभी भी आपका डॉक्यूमेंट खराब किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सरकार, सैन्य, वित्तीय संस्थान, विभिन्न निगम, अस्पताल और कई अन्य व्यवसाय प्रक्रियाएं करते हैं और अपने नेटवर्क पर अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जबकि इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा परिष्कृत सिक्योरिटी रणनीति का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं कि आपकी जानकारी हमेशा सुरक्षित हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आने वाले वर्षों में नई तकनीक और इरादों का उपयोग करके और भी अधिक एडवांस साइबर हमले होंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे एडवांस तरीके से लोग साइबर हमले करेंगे और उसके लिए हमें एडवांस तरीके से तैयार रहना होगा। डार्क वेब पर रैनसमवेयर और मालवेयर की उपलब्धता में नाटकीय वृद्धि हुई। यह किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको तकनीकी ज्ञान कितना है, आसानी से और जल्दी से साइबर हमले की शुरुआत करने की अनुमति नहीं देगा। फिर भी अतीत में साइबर हमलों के होने वाले नुकसान के कारण अब साइबर हमलों के बारे में अधिक जागरूकता है और सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के बीच बेहतर साइबर सुरक्षा उपाय का भी आवश्यकता है। टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी के कई अलग अलग प्रकार के खतरे हैं। कुछ सबसे सामान्य खतरे जो है नीचे बताया हुआ है मैंने। एक पहला होता है वायरस। वायरस एक प्रकार के मेलवेयर प्रोग्राम है जिन्हें विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया। वायरस सही परिस्थितियों में आत्म प्रगति कर सकते हैं और यूजर की अनुमति या ज्ञान के बिना कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं। दूसरा होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। यह एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी खतरा है जिसमें सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से पीड़ित की व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करना
और पीड़ितों का एक पिक्चर बनाने के लिए उस जानकारी का उपयोग करना शामिल है। यदि पर्याप्त संवेदनशील जानकारी एकत्र की जाती है तो यह साइबर क्राइम को किसी तरह से आपके जैसा दिखावा करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं www.indovisionglobal.com पे। और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।